बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है साइप्रस अल्टरनिफोलियस, जिसको आम ज़बान में हम अम्ब्रेला पाम कहते हैं। और साइप्रस, ये इसको सेज भी प्लांट भी कहते हैं, और ये एक ग्रास है। तो अम्ब्रेला पाम बहुत खूबसूरत लगता है, और बाज़ ये जो होता है ये ब्राउन इसके लीव्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसको हम ग्रीन ग्रीन अगर रखना चाहें तो सबसे पहले तो ये है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो फिर इसके जो लीव्स है बर्न होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पे। तो बहुत इसको जो लो टेम्परेचर है वो पसंद होता है। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ इसको पसंद नहीं होती, ये गर्मियों का प्लांट है। तो गर्मियाँ इसको पसंद है, लेकिन इसको धूप पसंद नहीं है। कह सकते हैं ये इंडोर प्लांट है, और इंडोर में ये डार्क एरिया में भी रह लेता है। तो और लेकिन इसको ब्राइट लाइट में हम रखेंगे, शेड एरिया में रखेंगे। ये धूप का प्लांट नहीं है, और ना ही ये धूप पे सर्वाइव करेगा। तो इसके अगर जो मैच्योर लीव्स होते हैं, जो इसके यंग लीव्स होते हैं, इसकी कटिंग्स के लिए हम यंग लीव्स नहीं लेंगे जो मैच्योर हो चुके हों, और वहाँ पे सीड्स बन रहे हों। तो फिर हम वो वाले इसकी कटिंग्स ले सकते हैं, और इसको लगाने का तरीका भी दूसरे प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरे जो कटिंग्स होती हैं वो हम सीधी लगाते हैं, जबकि इसकी जो कटिंग्स होती हैं हम उल्टी लगाते हैं। और इसमें जो सीड्स बन रहे होते हैं ये अपने सीड्स हियर एंड देयर जितने भी प्लांटर्स होते हैं उनमें फेंक देते हैं, तो खुद ब खुद इनके बेबी प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेबी प्लांट्स जो इनके निकलते हैं, बहुत सारे जो पोट्स होते हैं उनमें से निकाल कर फेंकने भी पड़ते हैं। तो ये सेल्फ प्रोपगेशन जब करते हैं, ये इसके सीड्स हैं ब्राउन कलर के, ये मैच्योर कटिंग्स हैं। तो हमने मैच्योर कटिंग्स लेनी है इसकी लगाने के लिए, और इसको हम प्रोपगेट कर सकते हैं इसके सीड से भी कर सकते हैं। तो जब इसके सीड्स इनके बने, हम इनको हार्वेस्ट करके तो उसी वक्त हम लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही इसकी प्रोपगेशन होनी है। और ये इसके सीड्स हैं ऑफ वाइट कलर के, और छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, बहुत लाइट कलर के होते हैं और बहुत छोटे से होते हैं। तो हम इनको किसी भी पॉट्स के ऊपर अगर स्प्रिंकल कर देते हैं, और इनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर, या वो सैंड डालकर, या कोकोपीट भी डाल सकते हैं हल्की सी, क्योंकि ये बहुत छोटे सीड्स होते हैं, बहुत हम गहराई में इनको नहीं दबाएंगे। और जब इनको हम फिर वाटरिंग कर देंगे तो ये फिर इनको जर्मिनेट करने का बहुत आसान तरीका है। तो इसको कटिंग से भी हम लगा सकते हैं, और ये प्लांट हम कह सकते हैं कि जो कभी-कभी हमें नर्सरीज़ पे मिलता है, तो ये आम हमें नर्सरीज़ पे नज़र नहीं आता है। तो बहुत देर से ये मेरे पास प्लांट है, कोई 4 ईयर्स से होगा, 3 ईयर्स से होगा। उसके बाद मैंने इसको आम नर्सरीज़ पे नहीं देखा है। तो इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, कहीं से अगर कटिंग मिल जाए तो इसकी 1 कटिंग 2 कटिंग ले आएँ, क्योंकि सारी कटिंग्स नहीं चलने के चांसेस होते हैं। कुछ कटिंग्स चलती हैं और कुछ उनमें से ख़राब भी हो जाती हैं। तो फिर 3-4 कटिंग्स किसी से लेकर वो भी उनको भी हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इनके जो सीड्स होते हैं वैसे ही वो सेल्फ प्रोपेगेशन करते हैं। ये एक शेड एरिया का प्लांट है, और बहुत ज़्यादा धूप में ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनके ऊपर नेट्स वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, डायरेक्ट धूप को। तो हम इनको लगाएंगे शेड एरिया में। अगर थोड़ी सी डार्क एरिया हो जाए तो ये लाइक करते हैं, लेकिन वेंटिलेशन वाला एरिया होना चाहिए, वहाँ पे हवादार एरिया होना चाहिए जहाँ पे हवा आती हो। तो अगर ब्राइट लाइट है तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं उनके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं बहुत ग्रीन ग्रीन से अच्छे तरीके से ये बढ़ता है। और अगर इसके डायरेक्ट धूप पड़ती है तो वो इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। तो हम इसको शेड एरिया में रखते हैं, ये इंडोर प्लांट के तौर पर लगाते हैं। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा में नमी बनी हुई हो, और बरसात का मौसम इसको बहुत पसंद होता है।
उसमें हम इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये इसकी जो कटिंग्स लगाने का तरीका है, इसको हम काटेंगे, कोई 8 इंच की कटिंग ले लेंगे, तो उसको हम उल्टा करके पानी में लगाएंगे। ये पानी में सॉइल में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो वाटर प्रोपगेशन होती है, इसमें बहुत अच्छी इसकी रूट्स बन जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसकी वाटर प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगर तो बरसात का मौसम है तो हम इसकी सॉइल में ही लगाएंगे और इसमें हमने मॉइस्चर उसको बना कर रखना है सॉइल में। इसको कोकोपीट वाली अगर सॉइल दें तो ये इसके लिए उसको पसंद करता है। कुछ प्लांट्स होते हैं कोकोपीट वाली सॉइल को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्चर को पसंद करते हैं। उसमें अगर इसका एक दिन भी इसको हम ड्राई सॉइल में रहने देते हैं तो ये फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है। एक रीज़न इसकी ये भी होती है लीव्स के ड्राई होने की, कि इसमें अगर पानी एक दिन भी नहीं, एक दिन इसकी सॉइल ड्राई रहेगी तो, लेकिन इसको ड्राई सॉइल पसंद नहीं होती है। अगर हम 2-3 दिन के लिए इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे तो फिर इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। एक मैंने पॉट इसको दिया हुआ है जिसमें कि ड्रेनेज हॉल नहीं है, तो वो ये था कि उसमें अगर हर वक़्त पानी जमा रहा है, फिर भी इसकी ये जो टहनी ब्रांचेस होती हैं, ये रोट होना शुरू हो गई। तो मीन्स के जब सॉइल ड्राई हो तो फिर इसको वाटरिंग करते हैं। अगर हर वक्त इसको हम मॉइस्ट रखेंगे फिर भी इसके लिए नुकसानदेह है। अब ये जो कटिंग है, इसके सीड से खुद ब खुद इसकी प्रोपगेशन हुई है और इसके बेबी प्लांट्स इसके ऊपर से ये जो निकल रहे हैं, तो ये खुद ब खुद अपनी प्रोपगेशन कर रहा है। तो इसके अंदर रूट्स हम बना सकते हैं बेबी प्लांट्स, तो 4 इसके 3/4 ये बन चुके हैं। तो अगर हमने इसकी रूट्स बनानी है, अगर हम इसको ऐसे भी सॉइल के अंदर दबा देंगे तो फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन इसकी बेस्ट है कि ये जो सीज़न है जून का मंथ है, अभी रेनी सीज़न, अभी कटिंग लगने की जो चांसेस हैं वो थोड़े कम है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से ड्राई सॉइल हो जाती है, ड्राई हॉट डेज़ हैं, इनमें नमी नहीं है और मॉइस्चर नहीं है, तो फिर कटिंग से चलना थोड़ा मुश्किल होता है। जो हिल एरियाज़ हैं जहाँ पे 40 से कम टेम्परेचर है, वहाँ पे कटिंग्स हम ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन जो मेडोज़ एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर जो 40 से अबव है, ज़्यादा चला गया है, तो वहाँ पे हम अभी कटिंग्स वाटर प्रोपगेशन से कर सकते हैं। अभी हम इसको सॉइल में ना लगाएं तो वो बेस्ट होगा। तो रेनी सीज़न आगे आने वाला है, तब बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो भी कटिंग्स लगा सकते हैं, उनकी भी कटिंग्स चल सकती हैं। रेनी सीज़न और एक फरवरी का मंथ, 15 फरवरी के बाद जो अच्छा सा मौसम होता है उसमें इनकी कटिंग्स बहुत ईज़िली लग जाती हैं। और 40 से कम टेम्परेचर जो होगा, जहाँ का दर्जा हरारत होगा, वहाँ पे कटिंग्स हम लगा सकते हो, ये चल भी जाती हैं। लेकिन अगर हम 40 से अबव टेम्परेचर में इनको कटिंग्स को लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है चलाना। फिर हम इनकी वाटर प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको अब इनको हम शेडी एरिया में रखेंगे और जब तक रूट्स नहीं बन जाती हैं, इनको हम बिल्कुल भी, वैसे भी इसको जो इसका प्लांट होता है वो शेडी एरिया में ही रहता है, तो इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। इसकी जो कटिंग्स होंगी उनको अगर हम इंडोर रख लें किसी ब्राइट जगह पे, जैसे किचन वगैरह की विंडो होती है ब्राइट, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट में हम रखेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। तो किसी विंडो में रख लें जहाँ पे वेंटिलेशन आना जाना हो, हवादार एरिया हो, तो वहाँ पे रख सकते हैं। इसके जो वेस्ट जो लीव्स होते हैं जो ब्राउन हो चुके होते हैं, इनसे हम मल्चिंग का काम ले सकते हैं। कोई भी प्लांट की जो चीज़ होती है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, हर चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रोपगेशन, एक बहुत बिग टब है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है, तो बहुत बिग टब दे देंगे जिसमें हम जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो इसको वाटरिंग करेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर दिनों तक इसकी सॉइल हम ड्राई रखेंगे तो ख़राब, फिर भी इसके लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे।
अगर डायरेक्ट सन में रखेंगे फिर भी लीव्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो ना तो इसको धूप पसंद है और ना ही ड्राई रहना पसंद है, लेकिन जब सॉइल ड्राई होगी फिर हम वाटरिंग करेंगे। इसकी जो प्रोपगेशन है वो रूट से भी होती रहती है। अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और हमारा पॉट भर जाता है। अगर हम इसको टब में लगाते हैं तो पूरा टब भर जाता है। इसको हम रूट्स डिवीजन से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, वहाँ से रूट से सेपरेट करके तो बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अगर एक प्लांट हम एक पॉट में लगाते हैं तो वो भरना शुरू हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।